पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब नानक जी बोले, भाई ठीक है, आप तो बहुत ही अच्छे महापुरुष हो, पहुंचे हुए हो, अब मैं आपकी सारी वार्ता सुनूंगा। सूरी सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना सुनकर कहने लगे, आंखें देखो जो विश्वास हो महात्मा तेरी बात का। परमात्मा बोले, चल तेरे को सचखंड दिखाता हूं। उनके शरीर को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख दिया कि कोई पक्षी वक्षी या कुछ जंगली जानवर ना खराब करे, और आत्मा को निकाल कर परमात्मा ऊपर के सब सचखंड वगैरह दिखाए, यहाँ के लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थान दिखाए, जैसे गरीबदास जी को दिखाए, जैसे दादू साहिब को दिखाए, जैसे मुल्कदास जी को दिखाए, और जैसे गीसा साहिब जी को दिखाए। तो जब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आगे आगे चल रहे हैं, नीचे से नानक जी जा रहे हैं, यानी उनका सूक्ष्म शरीर। जब सचखंड में पहुंचे सतलोक में, एक सफेद बहुत बड़ा गुम्बद है, मंदिर नुमा, और उसके बीच में परमात्मा का तख्त है। उस पे तेजो में शरीर युक्त सत्य पुरुष विराजमान है, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी सतपुरुष के रोमकूप की अधिक है। वो बैठे हैं, विराजमान है। और नीचे से जो जिंदा महात्मा उसके साथ गए थे, जिंदा गया था साथ में कबीर नानक जी के, तो महात्मा जिंदा जी के रूप में जो गए थे, उन्होंने एक चंवर उठाया जो वहां रखा था, भगवान के ऊपर जो तख्त पर बैठे थे उसके ऊपर ऐसे आदर से चंवर करने लगे। अब नानक जी ने सोचा कि रब तो ये है वो सतपुरुष जड़ा तख्त पे बैठा है, और ये जिंदा तो यहाँ का कोई नौकर होना, सेवक होगा, चाकर होगा। इतना सोच ही रहे थे, उसी समय जो तख्त पर विराजमान थे प्रभु परमेश्वर सत्य पुरुष रूप में, अपने ही दो रूप बना करके वो खड़े हुए, और जिंदा रूप में जो चंवर कर रहे थे, नीचे से गया था, उससे चंवर ग्रहण किया और कहा, प्रभु विराजमान हो, अपने आसन को ग्रहण करो, मैं तो आपका अस्थायी नौकर था, कुछ समय के लिए आप मुझे यहाँ छोड़कर गए थे। और वो चंवर करने लगा, वो तेजो में शरीर युक्त, और कबीर जी के ऊपर जो जिंदा महात्मा भगवान ओवरऑल कंट्रोलर की सीट पर बैठ गया, कुल मालिक के तख्त पर, तो वो पहले बैठा था जो भगवान, वो जिंदा पर चंवर करने लगा। अब नानक जी सोच रहा है, वे कमाल की बात है, भगवान और इस साधु संत पर कैसे, और ये कैसे भगवान वाली सीट पर बैठ गया। इतना सोच ही रहा था, तभी वो तेजो में शरीर कबीर जी जिंदा वाले शरीर में समा गया, और वो चंवर अपने आप प्रभु की शक्ति से चल रहा है। उस समय नानक जी ने सोचा, भाई भगवान यही है, ये तो डबल रोल में था। जब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, मैं तेरे लिए भटक रहा था, तेरी जैसी प्यारी आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, ये काल का जाल है। इस सारे काल के जाल को समझकर उसमें तो नानक जी कति तड़फ गए। कहा, भगवान सचमुच हम तो गलत जगह फंस गए,
हमें यहीं रख लो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप अपनी सब इच्छा से गए थे, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया, सब इच्छा से तू वहां गया है, इसलिए तेरे को यहाँ प्राप्ति नहीं हो रही। अब वहां जा, काल का ऋण मुक्त हो, सतनाम तुझे मिलेगा, वो मैं दूंगा। जब तक तुझे सतनाम प्राप्त नहीं होगी, तेरी कमाई यहाँ नहीं योग्य नहीं बन पाएगी, और गुरु के बिना मोक्ष नहीं। मैं बनारस में, काशी में धानक का काम करता हूं, जुलाहे का, और रामानंद जी मेरे गुरु हैं, और वहां आ जाना। ऐसे 3 दिन बीत गए, पूरा प्रोसीजर घुमा फिरा के दिखाया, और नानक जी जिद करते रहे, प्रभु मुझे वापस ना भेजो, बहुत गंदा स्थान है वो। तो परमात्मा ने बताया कि प्यारी आत्मा, 60,000 तो तेरे अम्बरीश और राजा जनक जैसे ऐसे VIP जन्म हो लिए, और फिर भी ज्यों का तू काल के जाल में, और तेरे जैसी पुण्यात्मा भी अब काल के जाल में है, तो और जीव कैसे पार हो सकता है? ये तो मेरी शरण में रहोगे तो पार होगी। तब इतने में 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन उधर से सबने, जो जैसे नानक जी ने डुबकी लगाई, दरिया में बाहर नहीं आया, तो वहां स्नान कर रहे व्यक्तियों ने देखा कि वे नानक जी तो डूब गया। काफी देर तो इंतजार की कि बाहर तो नहीं आया, तो डूब गया। मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आध घंटे देख के फिर गांव में भाग लिए, उनकी बहन जी को बताया, उनके बहनोई जी को बताया। उधर से नवाब तक बात पहुंच गई, नानक जी डूब गए। नवाब ने उस दरिया में डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था, वहां गोताखोर छोड़ दिए, जाल डलवा दिए, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक, कुछ नहीं मिला। सभी ने सोच लिया कि नानक जी के ऊपर रेती फिर गई, गारा में उसका शव गड़ गया, अब वो खत्म हो गया। हाहाकार मच गई। तीसरे दिन सुबह सुबह उसी समय जिस समय स्नान कर रहे थे, करने जाते थे, और वन्य भी स्नान कर रहे थे, उसी कंडे, उसी किनारे पर फिर जाकर के वहां प्रकट हो गए, वहां पहुंच गए। क्योंकि वो आत्मा वापस छोड़ दी, शरीर धारण करते ही, शरीर में प्रवेश होते ही, यदि परमात्मा अगर वो चारपाई पर लेटे लेटे वहां बता रहे होते तो सोपन मान लेते। शरीर खेतों में रखा है, वहां देखा मैं यहाँ आया कैसे, फिर वो सारी सच्चाई होगी कि सचमुच में सचखंड होकर आया हूं, वो परमात्मा थी। तो उस समय उनका एकदम भाव बदल गया, ये संसार कति असार लगने लगा। जब दरिया के किनारे वो देखे, उन नहाने वालों ने, स्नान करने वालों ने, कि नानक आ गया, आज डर गए, भूत भूत भाग गए। कुछ कहने लगे, रहे भूत ऐसा होया करे, देखा किसी ने भूत, 2-4 डटे। उन्होंने बात की, कहाँ गए थे तुम? कि मैं सचखंड गया था। कौन लेके गया था? कि भगवान आए थे मुझे लेने के लिए। अब वो फिर उनके बहन और बहनोई तक बात गई, राजा तक बात पहुंची, सारा नगर भाग लिया देखने के लिए, घर ले आए। कहने का भाव ये है कि फिर मोदी खाने के अगले दिन नौकरी पर चले गए। नवाब ने पूछा कि कहाँ गए थे नानक जी? उस दिन जाकर के उसने क्या किया कि जाते ही को 2-3 दिन का सबका अकाउंट शेष था, वो सामान देना था। वो कहने लगे हम तक 3 दिन का सामान नहीं मिला। कहने के ले जाओ। अब उनके सामान गिने 1, 2, 3, 13 के आगे गिने को नहीं, 13 यानी सारा लौटा दिया 13 करके, सारा खजाना खाली करके, और ऐसी ही वेशभूषा जैसी जिंदा महात्मा की परमात्मा की थी, ऐसा साधु बना के शमशान घाट पर जा बैठा कि भाई तो बुरा हाल हो गया जीव का, और कैसे पीछा छूटे। और भगवान बनारस में कैसे हो सकता है, यह बात जच्चा को नहीं, धानक के रूप में। कहने का भाव ये है, ज्यादा लंबा ना करके, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि वो सचखंड, वो फिर पहुंचे। उन्होंने पहली उदासी का अर्थ होता है कि संसार से मन हट गया, मन कति उदास हो गया, और पहली यात्रा उसने सोचा कि भाई इस प्रकार का ज्ञान यदि कहीं कोई बोल रहा होगा तो वहां वो संत अवश्य होगा। इसलिए रास्ते में जाते समय जहां भी कोई संत मिला उससे चर्चा की कि रामकृष्ण से ऊपर भी कोई भगवान है। सब कहे नहीं ऐसा कोई नहीं। तो पंजाबी जो है तो
तेरी बुद्धि खराब हो गई है, उससे ऊपर कोई भगवान हो सकता है? जान गए कि ये भी नकली है। ऐसे चलते चलते बनारस पहुंच गए। चलिए बनारस में पता करूं, दानक के रूप में रहे हैं, दानक तो बहुत हो सकते हैं, वहां जो लाए तो बहुत होंगे। फिर उनके याद आया कि उन्होंने कहा कि रामानंद जी एक सुप्रसिद्ध महात्मा है, उनसे उपदेश लिया, दीक्षा लिए। तो नानक जी रामानंद जी के दरबार में आश्रम में गए। उस समय नानक जी श्री रामानंद जी भी को भी परमात्मा ने ऐसे ही अपना साक्षात्कार सतलोक में भी दिखाया था और बालक रूप में वहां नीचे भी था। रामानंद जी उसके बाद वही कहानी कथा सब ने सुनाया करता। और इस प्रकार वहां रहने वाले नौकर भी जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इस तत्व ज्ञान से परिचित हैं। वर्तमान के जो दास का ज्ञान सुन रहे, बूढ़े बुजुर्ग भी परिचित हो गए जो कंटिन्यूस 2-4 वर्ष से हमारे साथ हैं। तो रामानंद जी के बारे में पूछा नानक जी ने, तो वहां सबने बता दिया कि वो महात्मा वहां रहते हैं आश्रम में। वहां जाकर के रामानंद जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम का आपका शिष्य है ना? आपका कोई शिष्य है जो यहाँ कबीर नाम है और धानक का काम करता? परमात्मा ने बता दिया था कि मेरा ये नाम है, वहां पर मैं रहता हूं। अब रामानंद जी ने कहा कि वो मेरा शिष्य नहीं, वैसे तो गुरु है। और कबीर नानक साहब ने पूछा कि क्या रामकृष्ण से ऊपर भी कोई भगवान है? रामानंद जी ने कहा कि भाई इनसे ऊपर भगवान मैं भी ना मान्या करता, पर वो भगवान स्वयं ही आया हुआ है। उसी ने मुझे सचखंड दिखाया, सतलोक, और वहां ऊपर जब देखा तो पता चला है और सत्य है कि रामकृष्ण तो बहुत जो नीचे सतर के राम है, वो परमात्मा कोई और है। नानक जी का फट बात होगी, बात बढ़ेगी। ये है अवश्य, यही ज्ञान चाहिए था मुझे। तो नानक रामानंद जी से कहा कि मुझे उस कबीर जी से मिला दो। रामानंद जी ने एक नौकर, छोटा सा मतलब एक सेवक था उनका नौकर, उसको भेज, यानी नौकर नहीं सेवक यानी भक्त, उसको कहा कि जाओ आज। परमात्मा ने कह दिया था गुरु रामानंद जी से कि स्वामी जी कल आपका दास नहीं आएगा आश्रम में, क्योंकि मेरा जो कपड़ा बुनने का काम कई दिन का रह गया, प्रभु देर से आऊंगा, शाम में दर्शन करूंगा आपके। वो पता था कि वो प्यासी आत्मा आएगी और तड़प होगी, तो इस दानक के कुटिया में भी आओगी। तो वहां जब कहा कि रुक जाओ आप, रामानंद जी ने कहा कि आप ठहरो, शाम ने यही आएंगे। अब कहाँ रुका जा था जिस पे परमात्मा की चाह है? वो कहने लगे मुझे उनके घर बता दो, मैं वहीं चला जाऊंगा। रामानंद जी ने एक सेवक से कहा, जा बेटा इस भगत को और परमात्मा से मिला दे, कबीर जी से। अब जब नानक जी उस भगत सेवक के साथ चले, उससे चर्चा करने लगे, क्या रामकृष्ण से उत्ते भी कोई रब है? वो भी जैसे हमारे बच्चे भी सृष्टि रचना से जो है ना ओतप्रोत हैं। वो कहने लगे रामकृष्ण तो एक विभाग के, एक विष्णु तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का सतोगुण का मंत्री है, और इनका पिता काल है, और इससे ऊपर परब्रह्म है, और वो पूर्ण ब्रह्म सतलोक पूर्ण परमात्मा का जो वो सबसे ऊपर का भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वही तो काशी में आया हुआ है। ये वही भगवान है जहां आप जा रहे हो। ओए होए, तब नानक जी कहता है कि उत्तरा गजब, मैं तो इस परमात्मा कबीर जी के सेवकों की चरणों की धूल भी को ना, जो मेरा आज तक का ज्ञान था। परमात्मा पुणात्मा जिन भगवान चाहिए, एक चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। जब जाकर परमात्मा जानबूझकर उस दिन ये लीला दिखाना चाहते थे, अपना कपड़ा बुन रहे हैं खड्डी में बैठ करके, और वही सकल जो सतलोक में जिंदा वाले रूप में गई थी और तख्त पे विराजमान हो गए थे, और तेजो में शरीर उन्हीं में समा गया था। वही स्वरूप, वही सूरत, वो मोहनी सूरत वहां बैठी और कपड़ा बुन रही है। और देखकर उस डबल रोल में उस मालिक को नानक जी ने क्या कहा, कहते हैं फाई सूरत मलुक की वेश
ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, लोगो ये धानक रूप रहा करतौर। और ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला, आख्या में पानी आ गया। ये दानक रूप रहा करतौर। अब जुल्हाए लोग कबीर जी ने दानक भगवान कैसे माने, वो तो उनका कुलीक था। और तेरा गजब, अरे नो बिजली पड़ रही है, लेकिन लाल की परख जोर ही कर सकता है। नानक जी जोर ही हो गए थे। तब नानक जी की उसकी वार्ता हुई परमात्मा की। परमात्मा बोले, प्यारी आत्मा, अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, ये मान लेना सत्य मेरी, बाकी आप उपदेश करो। लो, और ये सत्य पहला मंत्र दिया। और हफ्ता 10 दिन महीने 2 महीने वो वही रुके कि मैं तो आपका दास, आपके साथ रहूंगा कुछ दिन। तो दूसरा नाम कुछ, क्योंकि प्यारी आत्मा को ऐसी जरूरत नहीं कि 4 महीने होने चाहिए, उसको महीने 2 महीने में 10 दिन में जो भी अधिकारी है दूसरा मंत्र दिया जा सकता है। लेकिन अब कलयुग घोर आ गया है, और इसलिए हम थोड़ा समय इस प्रथम मंत्र के अभ्यास का आपको देते हैं। और शराबी को अभी घने हो गए, इतने बुराई छूटनी होगी तो छोड़ लेगा, ना कुएं में पड़ो। तो इसीलिए 4 महीने का समय दिया जाता है कि इसमें जो बकवादी होंगे वो रह जाएंगे, जिन्हें भगवान चाहिए वो एकाधी नाम तोड़ ताड़ कर सेट हो लेंगे। सतनाम लिए पाछा नाम नहीं टूटना चाहिए, ये अभी तुम घने लेट हो जाओगे। तो कहने का भाव कि दूसरा भी नाम ले लिया, सतनाम। ओए होए होए, फिर लाने लगे रट रट तरह गजब। ये थे वो मंत्र, और ये है वो गुरु। वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब लागे रटना, रत मर गया था, कति बात बिगड़ गई थी, जीवन नष्ट हो गया था। अब नानक जी ने, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब नानक जी तो वाहे गुरु कहते उस कबीर परमात्मा का नजारा सतलोक में देखकर कि वाहे गुरु वो भगवान या गुरु रूप में आया है। अब वो तो वाहे गुरु के भगवान कबीर साहब को। अब सिख धर्म के, पवित्र सिख धर्म के लोग के नाम तो वाहे गुरु नाम जपाए, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अब परमात्मा कहते हैं या सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था, इसने कुकर छुटवाई। मैंने यहाँ भगत आते हैं, वो एक कथा सुना देता हूँ जो पवित्र सिख धर्म से संबंधित है। जो समझदार है वो कहते हैं जी मारी तो छूट गई, और कोशिश कराएंगे औरों को भी समझाएं, हो सकता है उनका भी उद्धार हो जाए। बोलो सतगुरुदेव। कर जोड़ू विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं, बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे क्षण माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम,
ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई फेर न लागे डार। पतझड़ आवत देख के, बन रोवे मन माई। ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाई। पात जड़ता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े ना मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाल। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। जैसे कोली रेजा बुने, और बुनते आवे ओढ़े। ऐसे लेखा मौत का, तू दौड़ सके तो दौड़े। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मौत बिसारी बावड़े, अचरज किया कौन। यो तन मट्टी में मिलेगा, जो अट्टे में लोने। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी इस कालजाल में फंसी हुई इन भोली आत्माओं को समझाते हैं। लेकिन हम इतने अनजान हो चुके हैं, हम इस लोक वेद को सुन सुनकर इतने अज्ञानी हो चुके हैं कि हम परमात्मा को पहचानना ही भूल गए। हमारे पास कोई ऐसा पैमाना, ऐसा कोई तुलनात्मक तरीका नहीं रहा था जिससे हम भगवान को पहचान सके। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने एक विशेष रजा रखी है कि उन्होंने इस भक्ति को जीवित रखा है। परमात्मा समय समय पर नाना रूप धार कर, भिन्न भिन्न वेशभूषा बना करके कहीं ना कहीं तुरंत प्रकट हो जाते हैं और अपना गुप्त लीला करके चले जाते हैं। अब जैसे पुण्यात्माओं, सुबह सत्संग में आप सुन रहे थे कि श्री नानक साहेब जी वो पुण्य आत्मा थी जो कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में किसी युग में ऐसे रही है जैसे आप जी अब उस परमेश्वर की शरण में इस दास के बताए ज्ञान के आधार पर जो प्रभु दत्त ही है उस पर आप तत्परता से लग गए हो। ऐसे लगी हुई आत्मा को परमात्मा फिर छोड़ता नहीं। ठीक है, ये अनजानपने में अपने जीवन जन्म बढ़ा लेता है, ये अपने जन्म बढ़ा लेता है
लेकिन परमात्मा आपके लिए भटकते फिरते रहते हैं। तो ऐसे ही उनके सतयुग में वो सतयुग के अंदर यही नानक जी वाली आत्मा राजा अम्बरीश थे। त्रेता में वो जनक जी थे जो सीता जी के पिताजी कहलाए, और द्वापर युग के अंदर वो स्वर्ग या अन्य अपने योनिया में घूमते रहे अपना कर्म संस्कार वश। उसके बाद कलयुग में उसी आत्मा का श्री कालूराम मेहता खत्री पश्चिमी पाकिस्तान के घर पुत्र के रूप में जन्म हुआ। उनको फिर परमात्मा मिले, सचखंड दिखाया, सतलोक के दर्शन कराए, वहां अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। तो ऐसे ही हम वो परमात्मा हमारे पीछे घूमता रहता है, भटकता रहता है और हमें तत्व ज्ञान सुनाता रहता है। तो वो अपनी समय समय पर आकर के अपनी लीला से, अपनी शक्ति से भक्त की रक्षा कर जाता है। जैसे एक समय ये द्रौपदी जो है, ये कौन है? ये दुर्गा के लोक से आई हुई आत्मा थी। उससे पहले ये परमात्मा कबीर जी के चरणों में किसी समय रही थी, और अपने जैसे दास ने सुबह बताया था कि आपके इतने पुण्य बन जाएंगे, उसके आधार पर ये शक्ति का मंत्र जाप करके जो दास आपको देता उन 5 नामों में से दुर्गा का मंत्र जाप करके दुर्गा लोक में चली गई। उसके बाद फिर दुर्गा को श्राप लगा हुआ है। काल ने श्राप दे दिया था कि तू द्वापर युग में उत्पन्न होगी और तेरे 5 पति होंगे। अब दुर्गा ने अपनी सर्वप्रिय आत्मा, सबसे प्रिय आत्मा उस द्रौपदी को द्वापर में जन्म दिया। ये दुर्गा का अवतार मानी जाती है। जैसे श्री कृष्ण रूप में, श्री राम रूप में स्वयं विष्णु आए, श्री परशुराम रूप में, दत्तात्रेय रूप में या व्यास रूप में, आगे ऋषभदेव रूप में, जो अन्य 24 अवतार और 9 अवतार कहे गए हैं, वो विष्णु जी की विशेष प्रिय आत्माएं भेजी गई थी और वो विष्णु अवतार ही माने जाते हैं। परमात्मा पुण्यात्माओं, हम कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं, हम उसकी आत्मा है। अपने बच्चों का दुख अपने ही माता पिता को होता है। दूसरों को थोड़ी बहुत दया हो सकती है, लेकिन जो दुख, जो परेशानी अपने माता पिता को होती है, अन्य को नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ठीक है, पुण्यात्मा दुख में दुखी थोड़े बहुत हो जाया करते हैं। मालिक को पता था कि द्रौपदी वाली आत्मा दुर्गति को प्राप्त होगी। अपनी प्यारी आत्मा के लिए पहले ही एक ऐसी व्यवस्था कर दी। द्रौपदी जब अपने पिता द्रौपद के घर पर कंवारी थी, वो उसके पिताजी ने गंगा के किनारे एक बहुत सुंदर लड़कियों के नहाने के लिए एक घाट बना रखा था, और द्रौपदी जी अपनी हजारों सहेलियों को साथ लेकर के प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस घाट पर जाया करती थी।
वहां बैठकर कुछ देर भगवान की चिंतन भी करती थी। परमेश्वर को पता था कि द्रौपदी के साथ क्या होने जा रहा है इसके इतिहास में, इसकी जो है जन्म पत्री में, इसके प्रारब्ध में क्या होगा। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, रणकशिपु जो मार दो मैं नरसिंह धरनो साज। प्रभु ने एक अंधे महात्मा का रूप बनाया, लीला की। और द्रौपदी स्नान करने के लिए सुबह सुबह मुंह अंधेरे स्नान करने के लिए उस घाट की तरफ चली। हजारों सहेलियां उसके साथ थी। उधर से वो महात्मा, अब हम आपको, क्योंकि जो कथा है वो कथा के पात्र के अकॉर्डिंग ही सुनाने से उसका आनंद आता है। एक अंधा महात्मा स्नान करने के लिए घूमता फिरता, रात्रि में गर्मियों के दिन थे, वहां रुक गया। उसको नहीं पता था या कोई घाट भी है। इतना अवश्य था कि कलकल की आवाज आ रही है, यहाँ ठंडी ठंडी आवाज चल रही है, तो इस तरफ दरिया है। इतना आइडिया अंधे को हो जाता है। वो सुबह उठा, उसने स्नान करना चाहा। उस महापुरुष के पास केवल एक लंगोट था, पर और कोई कपड़ा उसके पास दूसरा नहीं था। स्नान करने के लिए वो दरिया में प्रवेश कर गया, मल मल कर स्नान कर रहा था। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे हाथ मारते मारते वो उसका जो पर्दे पे उसने कपड़ा बांध रखा था, लंगोट, वो उसका नाड़ा टूट गया और वो निकल के शरीर वो बह गया दरिया में और महात्मा निवस्त्र हो गया। अब तो उसने सोचा भी तो उधर से क्या हुआ कि लड़कियों के आने की आवाज उसके कानों में पड़ गई। लड़कियां आ रही थी, क्यों 1000 लड़कियां आपस में बोल रही हैं, कुछ चर्चा कर रही हैं, और रात्रि कुछ सुबह सुबह की आवाज दूर तक जाती है। अब महात्मा जी ने सोचा भैया तो बात बिगड़ गई। सुबह हो गया, दिखे लड़कियां इधर आ रही हैं और वो स्नान करने आई होंगी, और सवेरा इसका सिद्ध है कि सवेरा होने वाला है। वो पानी में गहरा चला गया, इतना कि मैं निवस्त्र हूं और या तो बात बिगड़ गई। यहाँ आसपास कोई नहाने का दिखा, लड़कियों का घाट है। जब लड़कियां वहां पहुंची, द्रौपदी वहां पहुंची, तो देखा कि एक साधु स्नान कर रहा है। पुण्यात्माओं, जो भक्त आत्मा होती है, वो भक्त और संत को देखकर बहुत ही आकर्षित होती है और चाहते हैं कि हम इनसे कुछ परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करें, कुछ चर्चा करें। द्रौपदी परमात्मा की प्यारी आत्मा थी और वो किसी जन्म में प्रभु की बहुत अच्छी भक्ति कर रही थी, लेकिन पैर फिसल गया, रह गई काल के जाल में। अब द्रौपदी ने जब देखा संत को, और फिर संत भी कौन, इतना सुंदर शरीर, इतना अच्छा भाव, यानी एक साधु जैसा लगे, प्यारा सा लगे, जैसे जिसमें एक भावना सी बन जाती है कि बहुत ही अच्छी आत्मा का आदमी दिखे। तो द्रौपदी ने जब देखा कि संत स्नान कर रहा है और सोचा कि संत के साथ अब ये स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेती है। स्नान करने के बाद साधु से बातचीत करेंगी, भगवान की चर्चा सुनेंगी। ये सोचकर द्रौपदी स्नान करने के लिए वो अपने घाट में प्रवेश कर गई। घाट बना रखा था, ऐसे आगे द्वारें खींच के नीचे से पानी आने का रास्ता बना करके, और वहां पैड़ियां ला रखी थी, आड़ कर रखी, ओट सीख रखी थी ऐसे द्वारों से। अब द्रौपदी नाली स्नान कर लिया। स्नान करके फिर उसने कपड़े पहन लिए
कपड़े पहनकर देखा, साड़ी बांध ली, जब उसने देखा महात्मा चला तो नहीं गया। तो वे क्या देखती है कि महात्मा तो न तो स्नान कर रहा है, दरिया से बाहर भी नहीं आ रहा है, क्या बात है। तब उसने बहुत ध्यान पूर्वक देखा। तो क्या देखा कि वो स्नान नहीं कर रहा है, कोई वस्तु गुम हो जाती है, उसको ढूंढ रहा हो। अब वो ऐसे हाथ मार रहा था, वो न सोचा था कि कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए इस पानी में और मैं उसको लपेट के चला जाऊं यहां से। अब कैसे निकलूं भगवान, दिन में तो बाहर जा नहीं सकता, रात्रि में निकलूंगा। उधर से द्रौपदी ने विचार किया कि महात्मा पे कोई चीज ढूंढ रहा है। फिर उसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि महात्मा तो निर्वस्त्र है। तो उस लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी जो साड़ी पहन रखी थी, शरीर पर बांध रखी थी। अब राजा की लड़की कितनी सुंदर साड़ी पहन रही होगी, कितनी कॉस्टली होगी, आप अंदाजा ला सकते हैं। हम अपने बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, उनको बढ़िया ड्रेस सिलवाते हैं। स्वयं चाहे हम अपने फटे पुराने कपड़े पहन कर गुजारा करें, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी व्यवस्था में रखते हैं। और वो राजा की लड़की उस इकलौती पुत्री के लिए ना जाने के उस प्यारी पुत्री के लिए राजा ने हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के वस्त्र और सुंदर कीमती से कीमती बनवा रखे थे। वो इतनी कीमती साड़ी पहने हुई थी, उसने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में तो और ऐसे एक बिनात का कपड़ा अर्थात 8-9 इंच चौड़ा कपड़ा एक पल्ला सा पकड़कर सरद ही कर पूरा पाड़ कर जल में बहा दिया। उसने सोचा था कि महात्मा का हाथ लग जाएगा और ये कपड़ा बांध के बाहर आ जाएगा, फिर हम इनसे बात करेंगे। अब वो कपड़ा उस संत से काफी दूर से बहकर चला गया, संत को दिखाई दे ही नहीं रहा था। अब उसको ये भी पता लग गया कि संत तो नेत्रहीन है। उसने 7-8 कपड़े ऐसे टुकड़े पाड़े। अब देखो दो टुकड़े कितने हो गए, 1.5 फुट और फिर 3 फुट, 8 में 5-6 फुट जो है, 6 फुट लगभग साड़ी पाड़ के और बहा दी, लेकिन संत का हाथ नहीं लगी। अब द्रौपदी ने सोचा अब ये शर्म से बात नहीं चलेगी। पहले तो लज्जित हो रही थी, भाई मैं निवस्त्र संत है, इसके निकट जाऊंगी तो शर्म लगेगी, और महात्मा भी ना शर्मा जा, कदे कपड़ा ना ले और अंदर चला जा, डूब ना जाकर, दरिया का बहाव बहुत ज्यादा है। महात्मा शर्म के मारे तो अंदर गया हुआ है। तो लड़की ने क्या सोचा कि यूं बात नहीं बढ़े, मेरे पिता समान है, और लंबी लाठी ढूंढ कर जंगल में लकड़ी लंबी सी, उसके एक और पाड़ी, एक गठ, एक बिलात का टुकड़ा साड़ी का, और उसका लपेटा देकर ऐसे लंबा कर दिया। धीरे धीरे संत ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ के निकट कर दिया, और संत का हाथ लगा, उसने फट पकड़ा। ये भगवान बड़ी दया करी आपने, 100 शुक्र मनाया। फिर उसने देखा, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करा करे, उसने देखा कि भाई ये तो आम कपड़ा को नहीं, ये तो किसी बेटी के साड़ी का कपड़ा है, और वैसे भी नहीं है तो बिल्कुल पैमाइश से पाड़ कर डाल रखे हैं।
अब उसने वो लंगोट बनाया उसका, यानी थोड़ा सा टुकड़ा पाड़ कर तागड़ी की यहाँ बांधा, अपने जहाँ बेल्ट बांधा करें, फिर वो लंगोट लपेट कर अन्यों का, है बेटी भगवान करत आज तने मेरा पर्दा रखा है, आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखे और परमात्मा तने गणाए दे, असंख्य कपड़े दे बेटी तने। तब कहते हैं साधु बोला सहज स्वभाव, जो चाहे सो कर दे। साध वचन पलटे नहीं थे, पलट जाओ ब्रह्मांड। अब उन्होंने कपड़ा बांध लिया, द्रौपदी चली गई कि बहुत देर हो चुकी है, घर वाले भी गुस्सा होंगे, चल चलते हैं। अब पुण्यात्मा इसको संत कहते हैं, ये पिछले जो संस्कार हैं वो डटे नहीं डटा करें। जैसे नानक जी को उनके पूज्य पिताजी ने कहा, बेटा कुछ तो व्यापार बिजनेस कर ले, क्योंकि मेहता खत्री परिवार में जन्म था और वो व्यापार किया करते थे, उनका अपना कोई धंधा कर ले भाई। उसने पैसे दिए, तो उन सब पैसों को साधु संतों को खिलाया, उस पर डटे ना भूखे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। वही आज तक 3 दिन हो गए भोजन नहीं खाया ढंग से, पेट भर के। तो नानक जी ने सुन लिया, कहने लगा बैठो महात्मा जी, आज वो खाना खिलाऊंगा। तो लाकर सारा सामान समून भंडारा दे दिया, उनके कपड़े कुपड़े क्षमा कर उनको तैयार कर दिया। ऐसे ही द्रौपदी देखो, कहते हैं बैराग नाम है त्याग का, ये 5-25 माही, जब लग संसार सर्प है तब लग त्यागी नहीं। अब इन 5-25 यानी 5 काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन्हीं के अंदर आप वैराग करो। लोभ करे तो ये करे। अब देखो द्रौपदी के साथ उसकी नौकरानी भी थी, वो अपनी नौकरानियों को भी कह सकती थी कि बहन साड़ी का टुकड़ा पाड़ कर दे दो, और घर जाके उसको 2 साड़ी दे सकती थी। उस नौकरानी को पता था कि मैं एक साड़ी यहाँ खराब करूंगी तो मेरे लिए 2 साड़ी देगी द्रौपदी, तो वो कह सकती थी उसको, लेकिन नहीं। इतना विवेक होता है भक्त में कि मैं मजदूरी करूंगा तो मुझे मिलेगी और दूसरा करेगा तो उसको मिलेगी। तो ये मजदूरी अपनी कमाई में दूसरे के हाथ क्यों लागने, बेईमान ना करे तो यूं करे, लोभ करे तो यूं करे। तो उसने वो मजदूरी उस बांदी दासी नौकरानियों के हाथ नहीं जाने दी, अपनी साड़ी पाड़कर और संत के सामने फटाफट बहा दी, आगा पीछा नहीं देखा। तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रिद जगारे, कोट करम जल जा तुम्हारे। ये इन बातों पर परमात्मा प्रसन्न होता है कि ये हृदय से आज इसने दान किया है, और दान सुपात्र को किया हुआ लाभ देता, कुपात्र को नहीं। अब पुण्यात्मा दास आपको यही बताना चाहता है कि वो परमात्मा समय समय पर ना जाने के लीला करके, कहा किसी संत रूप में, किसी के नाम से अन्य नाम धरकर रूपांतर करके इस भक्ति को बनाए हुए है। काल चाहता है कि भगवान का नाम निशान मिट जा और किधर ये सब नास्तिक हो जा, गुटी सूटी लाओ, मांस खाओ, बकरे खाओ, जुल्म करने लग जा, ये भक्ति योग ना रहे। और योग कर दिया उसने। हिंदू समाज, पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को, अनुयायियों को इसलिए बुरा कहा करते, वो मांस खाते थे। अब हिंदू धर्म के अनुयायी मेरे ख्याल में मुसलमानों से आगे जा रही है। उधर से पवित्र सिख समाज के अंदर शराब, मांस, तमाकू की तो नाम मात्र नहीं था, और अब उसमें देखे मांस तो ऐसा होगा जैसे दाल रोटी हुआ करे, और शराब जैसे पानी पिया करे। अरे किसी उन 10 महापुरुषों में 10 महापुरुषों में से एक का तो नाम गिना दो जिसने ऐसा शराब, मांस
आदि का प्रयोग किया हो। तो ये काल चाहता है कि ये आत्माएं कति नरक आहारी हो जाए और फिर इन 84 लाख योनिया में ठोक दो, ये अपना रोते रहे अपने कर्मों को। और परमात्मा आता है, कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो अपनी भक्ति यानी भगवान की समर्थता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने का मतलब है कि हमारे यानी पुण्यात्माओं के अंदर उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, श्रद्धा बनाए रखने के लिए ऐसी लीलाएं कर जाता है। फिर उनके गुणगान काफी वर्षों तक होते रहते हैं। हमने देखा कि किसी गांव में किसी बाबा जी का कोई मंदिर बन रहा है, उसकी कोई यादगार बन रही है, तो उनका 1 या 2 या मर पड़ कर 3 चमत्कार याद हो है पूरे गांव में, और उन चमत्कारों के कारण पूरा गांव उस पर डिवोटेड होता है। और यहाँ आप देखो उस कबीर परमेश्वर की कृपा से लाखों की संख्या में और उनसे भी अधिक ऐसे सुख इन भक्तों को दे रखे। ये कबीर परमात्मा ही अपनी सतीथि को और परमात्मा की आवश्यकता को वो स्वयं ही बनाए रखता है। अब द्रौपदी का ब्याह हो गया, 5 पांडवों को बांट दी कुंती ने, 5 उसके पति हो गए। अब देखो हम इतिहास पढ़ा करते महाभारत का। अब युधिष्ठिर को कहते हैं बड़ा नेक और धर्मात्मा और बड़ा विद्वान, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, और वो जुआ खेला। वो जुआ खेला और जुए के अंदर उसने सारा राज जता दिया, अरगेला अपनी पत्नी जता दी। तेरा गजब हो। आज तक मेरे ख्याल ये इतिहास, इतना गंदा इतिहास कितना सुनने को नहीं मिला जो अपनी पत्नी ने जुए में जता दे। और इन इतिहासों को, इन महाभारत की कथाओं को हम पढ़ पढ़ कर काख पीटा करते। अब द्रौपदी जुए में जता दी, दुर्योधन ने जुए में वह जीत ली। अब द्रौपदी ने एक दिन, राजा युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनाया था शीशे का, और उसमें दुर्योधन चला गया, उसको आमंत्रित किया। और द्रौपदी पानी लेकर के नीचे से, क्योंकि कोई अनुष्ठान कर रहे थे गृह प्रवेश का, वो स्वयं नहा धोकर अपने स्वयं जल ले आई थी तालाब से। तो जो ही वो आकर उधर से दुर्योधन आ रहा था, दुर्योधन को वो शीशे की दीवार दिखी को ना, और उसका टक्कर लग गई उसमें। द्रौपदी हंसी बहुत जोर जोर से। अब उसने तो ऐसे मजाक किया था भाई जैसे अब देवर समझ गए, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है, न्यों कह दिया। अब वो दुर्योधन जल खो रहा था, उसने इस बात का घना दुख मान लिया और मन में सोच लिया कि तुझे दिखाऊंगा कभी दिन में तारे, हम अंधे की संतान कही है तूने। क्योंकि धृतराष्ट्र जी दुर्योधन और के पिताजी थे, वो जन्म जात अंधे थे, जन्मांध थे। अब उस प्रतिशोध को लेने के लिए दुर्योधन ने जुए की चाल चली और द्रौपदी को जीत लिया। अब जब वो जुए में हार चुका द्रौपदी को भी, उस समय एक नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई कि द्रौपदी बात बिगड़ी है और तेरे साथ बड़ा बदसलूक किया जाएगा, सब उसमें बड़ी सभा के अंदर तुझे नंगा करेंगे, ये उनकी चाल है। दुर्योधन ने कहा कि लाओ उस द्रौपदी को पकड़ के, अब वो हमारी स्त्री होगी और उसको नंगा करो यहाँ सबके समक्ष, और नंगा करके मेरी सांथलों पर बैठा दो। इतनी कृत घनता पर आ गया वो दुष्ट आत्मा। और उस सभा में कौन कौन विराजमान थे? तो वो वहां पर भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा, विदुर और 5 महाबली पांडव और
101 ये कौरव, उनका मामा सुकनी और बहुत से राज दरबारी। अब द्रौपदी ने कहा उस नौकरानी से कि क्या क्या कह रही है तू पागल, उस सभा में कौन कौन है? उसने सारे बता दिए। फिर कैसे नंगा कर देंगे मुझे? भीष्म पितामह जैसे बैठे, द्रोणाचार्य गुरुदेव बैठे और कर्ण जी योद्धा बैठे, चाचा विदुर वहीं पर है। ये भी हो सकता है, बावड़ी कहेगी। इतने में दुशासन पहुंच गया और पकड़ कर उसके बाल और घसीट कर ले आया और वहां कहा दुर्योधन ने कि इसको नंगी कर और बैठा दे मेरी सांथलों पर, जांग पर। हम तो अंधे हैं, हम क्या देख थोड़े सकते हैं, इसको शर्म थोड़ी आएगी। अब द्रौपदी ने पहले तो देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, जैसे ऐसे देखा कि आप, उन्होंने देखा कि भी धमका देंगे इनको और सत्कर मानना। यदि भीष्म पितामह खड़ा होकर कह देता दुर्योधन को खबरदार इस लड़की का हाथ लगाया, दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, वो इतना सूरवीर थे। या द्रोणाचार्य कह देता, वो भी इतने सूरवीर थे, या कर्ण कह देता। लेकिन उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी आत्मा दूषित हो चुकी थी, उनके मुख से कुछ भी नहीं निकला और देखते रहे। कुछ नहीं कहा, तू क्या कर रहा नालायक, ऐसा जुल्म। फिर उसने देखा कि ये तो नहीं बोले, फिर अपने 500 पांडवों की तरफ देखा कि ये तो सहन नहीं करेंगे, बक्कल ताड़ देंगे इनका। अब वो हार चुके थे, बंध चुके थे अपने जबान से, कर्म से। जब उन 5 पांडवों अपने पतियों की तरफ देखा तो उन्होंने नीचे गर्दन कर ली और दुर्योधन साड़ी पकड़ चुका था। उस समय केवल एक पुण्यात्मा खड़ी हुई, विदुर जी खड़े हुए, वो भक्त बीज थे। उन्होंने खड़ा होकर कहा, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर बोले, नाला को तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही वधू की, अपने ही कुल की को नंगा कर रहे हो, इनकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम एक ही कुल के आदमी, चाचे ताऊ घनी दूर नहीं हुआ करते। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। जब इतनी बात कही ना विदुर ने, तो दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहने लगा, विदुर के मुख लगा थपेड़ा, बोला तू तो है पांडवों का चमचा। विदुर ने, दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा, कहने लगा तू तो इनका चमचा है, तू तो बांजी का जाया हुआ है। यानी उसको एक बहुत ज्यादा जलील किया। अब पुण्यात्माओं एक लक्षण होते हैं भक्तात्मा के, न्यायकारी के। पंचायत में अगर उसकी नहीं चल रहा तो उठ कर चला जाना चाहिए। जब विदुर की बेइज्जती कर दी, थप्पड़ मार दिया और कहा कि देखा कि तेरी बात नहीं चलेगी, उठ कर चला गया। और बाकी वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे वहीं बैठे रहे। उनके अंदर कितना गंध होगा कि लड़की को नंगी करेंगे, देखेंगे और ऊपर से ब्रह्मचारी बने बैठे। खड़ा हो जा, चला जाना चाहिए था, या उनका गुट मारो घेर के, खबरदार जो लड़की का हाथ। ऐसा जुल्म कहीं देखा कि सभा में औरत को नंगा करा जा? और इसी इतिहास को हम पढ़ा करते और इसे मोटे महाभारत में ठाए फिरा करते थे। ये चरित्र थे काल के दबाव में आकर ये सब ऐसे जुल्म सहन करते रहे। उस समय जब द्रौपदी ने देखा, को तेरा गजब हुई, या तो कोई भी कौन तेरा। पुण्यात्माओं, जब तक हम संसारिक लोगों का सहारा चाहते हैं पर वो दूर रहता है, अकेले ले इनका सहारा कितना के लेगा। और जब हम संसार से हार लेते हैं तब हम भगवान लास्ट में मालिक याद आवे। हमने पहले करना चाहिए उसको याद।
जब द्रौपदी ने पीछे याद किया और कहते हैं आत्मा रोती है, मन तो पता ना के मांगे, मन की नहीं सुनता कबीर परमेश्वर, उसकी आत्मा से संबंध है। जब आत्मा रोई उसकी, हे भगवान आज तेरे बिना मेरा कोई को नहीं। और श्री कृष्ण जो है उस समय उनका गुरु था, पांडवों का, द्रौपदी भी उसकी शिष्या थी। अब ये क्या होता है, आपने पढ़ा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष, दो भगवान, सरपुरुष अक्षर पुरुष, और ये नासवान है, इनके लोकों में प्राणी भी नासवान, सतुल शरीर नासवान, और इनका भी इनके नीचे प्राणियों का अंतर्गत। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और ही है जिसे भगवान कहा जाता है। इन दोनों से, ब्रह्म और क्षरपुर, ब्रह्म से और परब्रह्म से कोई और ही भगवान है और अन्य। और ये लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब वही परमात्मा कैसे करता है, जैसे आपने देखा कि गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 में यज्ञों का वर्णन बताया, और उस यज्ञ में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा है उसको यज्ञ में प्रतिष्ठित करके यदि हम साधना करेंगे, उसको इष्ट मान कर करेंगे, तो उसके हमारे शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म बनते हैं। जैसे हम मूल एक उल्टा लटका ये संसार रूपी भक्ति रूपी पौधा बीजेंगे, तो हम किसको, हम जड़ की पूजा करेंगे। जैसे हम ये भक्ति रूपी पौधा लाए, ये भक्ति रूपी पौधा हम लाए और इसको हमने ऐसे जमीन में जड़ मिट्टी में डाल दी, गमले में या मिट्टी में, पृथ्वी में, और जड़ की पूजा की, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति की, तो यहाँ से शुभ संस्कार बनके ये खुराक बनके तना में गई, यानी ये अक्षर पुरुष है परब्रह्म, और तना से फिर ये डार, ये ब्रह्म है अक्षर पुरुष, और डार से फिर तीनों शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी में पहुंची, और फिर ये आगे हमें फल मिला। अब ये समझना, हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर रहे थे, हम ऐसी साधना कर रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा कर रहे हैं।